नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सरकारी इमारतों को आकर्षक विद्युत साज सज्जा से रोशन किया गया। जबलपुर में जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस कंट्रोल रूम सहित तमाम सरकारी भवनों को आकर्षक विद्युत साज सज्जा से रोशन किया गया है। विवेचना थिएटर ग्रुप के 29वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह का जबलपुर में 2 नवंबर को आगाज होने जा रहा है। 5 दिनों के इस समारोह में 5 अलग अलग नाटकों का मंचन तरंग प्रेक्षागृह में किया जाएगा। विवेचना के पदाधिकारियों ने नाट्य समारोह की जानकारी देते हुए बताया कि 2 नवंबर से शुरू हो रहे राष्ट्रीय नाट्य समारोह की शुरुआत समागम रंगमंडल के भूमि नाट्य के साथ होगी। इसके बाद दूसरे दिन दर्पण, लखनऊ के नाटक आखिरी बसंत, तीसरे दिन हमारी मोना की शादी, इसके पश्चात कर्ण और समारोह के अंतिम दिन एक इंस्पेक्टर की मुलाकात नाट्य का मंचन किया जाएगा। और इस तरह से ये 5 दिन का फेस्टिवल अलग अलग रंगों के नाटकों के साथ 2 से 6 नवंबर तक तरंग प्रेक्षागृह में मंचित होगा। हम सभी दर्शकों को इसमें आमंत्रित करते हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों को सुनवाई के दौरान निराधार पाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत को निरस्त कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध कैंट विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर भाजपा प्रत्याशी पर शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि समाप्त होने के बाद अब आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। कैंट क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौक से चिंटू ने भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहानी के विरुद्ध रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया था कि भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में अपराध से संबंधित मामले छिपाए, इसका जिक्र नहीं किया। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अशोक रोहानी जी, उनके खिलाफ न्यायालय में एक प्रकरण चल रहा था जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश थे कि आप पे किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण हैं तो उसको ना छुपाया जाए और सारी चीज़ वो प्रस्तुत करनी थी और समय सीमा पे करनी थी 30 तारीख, जिसकी जानकारी हम लोगों को लगी। आज हमने स्क्रूटनी के दौरान आपत्ति दर्ज किया। माननीय न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई और ये मांग की गई कि इन्हें किसी प्रकार का समय न दिया जाए और इनका नामांकन पत्र इनका निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। कांग्रेस की आपत्ति पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर को सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने आरोपों को निराधार पाया और आपत्ति को खारिज कर दिया। आपत्ति लगाई गई कि अशोक रोहानी जी के ऊपर एक मामला दर्ज है जिसकी जानकारी नहीं दी गई। वह मामला जो है अनरजिस्टर्ड है, न्यायालय में अनरजिस्टर्ड है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई नोटिस इशू हुए हैं। इस प्रकार ये रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसको निरस्त किया गया है। सुनवाई के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक और अधिवक्ता भी मौके पर मौजूद रहे। पनागर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी सुशील तिवारी इंदु भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पनागर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता आशीष कुमार तिवारी ने रिटर्निंग ऑफिसर को भाजपा प्रत्याशी सुशील तिवारी इंदु के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पनागर से भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन फार्म जमा करने के दौरान संपत्ति का विवरण छिपाया है। फार्म में भाजपा प्रत्याशी ने आवासीय भूमि को कृषि भूमि बताया है और निर्माणाधीन मकान की जानकारी भी तथ्यों में छिपाई गई है। शिकायतकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित शिकायत प्रस्तुत की है और नामांकन फार्म निरस्त करने की मांग की है। माननीय सुशील तिवारी जी विधायक पनागर से, उन्होंने अपने नाम निर्देशन फॉर्म में जो है जानकारियां छुपाई हैं अपनी संपत्तियों के बारे में, जिनका हमने आज आरओ साहब के समक्ष अपनी लिखित में आपत्ति और ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज के साथ पेश किया है, जो कि हम आरओ साहब को अभी रिसीव करा के आ गए हैं। आप उसमें जो कुछ भी कार्यवाही करनी है वो आरओ साहब
अपने नियम के हिसाब से करें। संपत्तियां छुपाई हैं उन्होंने एक तो अपने कार्यालय के पीछे जो कुचैनी परिसर के पीछे संपत्ति है वो अभी क्या बोलते हैं अभी उन्होंने निर्माण कार्य किया जिसका कोई ब्यौरा नहीं दिया। दूसरा अपना जो एक मकान बना रहे हैं उसकी जानकारी नहीं दी, उसको छुपाए हैं। वो सब हमने लिखित में अपने आवेदन के साथ, ये हमने आवेदन है, ये आवेदन हम रिसीव करा के आए हैं आरओ जी को। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मिलौनीगंज चौराहे पर सकल जैन समाज और जैना क्लब के संयुक्त तत्वावधान में 528 दीपों की महाआरती, भजन संध्या और दूध वितरण का अनुष्ठान किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धर्म लाभ अर्जित किया। जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सकल जैन समाज और जैना क्लब के संयुक्त तत्वावधान में मिलौनीगंज चौराहे पर भजन संध्या के साथ ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज की 528 दीपों से भव्य महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में मिलौनीगंज चौक पर जैना क्लब द्वारा दूध वितरित एवं 528 दीपों से आरती की जा रही है और महाआरती एवं भजन संध्या का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को धर्ममय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दूध का वितरण किया गया। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटंगा में स्थित मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख कार्यालय में होमगार्ड सैनिक और प्राइवेट ड्राइवर को 12,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया है। होमगार्ड सैनिक और प्राइवेट ड्राइवर असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट ऑफिसर IPS भदौरिया के पास पदस्थ हैं। ये कार्रवाई गोटेगांव में रहने वाले गिरधारी सिंह पटेल की शिकायत के बाद की गई। कटंगा में मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख कार्यालय में पदस्थ होमगार्ड सैनिक नंदलाल झारिया और ड्राइवर विनोद सेन को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। दोनों के विरुद्ध गोटेगांव निवासी गिरधारी सिंह पटेल ने SP लोकायुक्त संजय साहू को शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता गिरधारी सिंह पटेल और DSP लोकायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने गिरधारी सिंह पटेल की ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध परिवहन के मामले में पकड़ा था, जिसे छोड़ने और पेनल्टी कम करने के लिए कार्यालय में पदस्थ असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट IPS भदौरिया के पास तैनात होमगार्ड सैनिक और प्राइवेट ड्राइवर विनोद सेन ने गिरधारी सिंह पटेल से 15,000 रिश्वत मांगी थी, लेकिन सौदा 12,000 में तय हुआ, जिसके बाद आवेदक ने मामले की शिकायत लोकायुक्त संगठन में की, जिसके बाद मंगलवार को लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। क्रेशर से गिट्टी आ रही थी, इन लोगों ने सीनी टोला के पास में ट्रैक्टर पकड़ा और नंदलाल द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी। बोले 10,000 रुपये साहब को देंगे और 5,000 रुपये हम ड्राइवर रखेंगे। इसके बाद में सौदा तय हुआ आदित्य हॉस्पिटल के सामने 12,000 रुपये में। तो बोले 2,000 रुपये हम लोग देंगे और 10,000 रुपये हमारे उच्च अधिकारी जो साहब हैं उनको देंगे। नंदलाल झारिया हैं और विनोद सेन। हमारे आवेदक हैं गिरधारी सिंह पटेल, ये ग्राम भडरी के रहने वाले हैं। इनकी ट्रैक्टर ट्राली रेत के अवैध परिवहन के आरोप में माइनिंग फ्लाइंग ने पकड़ी थी, जिसको छोड़ने के एवज में, हम पेनल्टी कम करने के एवज में यहाँ पदस्थ हैं नंदलाल झारिया सैनिक, होमगार्ड सैनिक, और एक प्राइवेट ड्राइवर है विनोद कुमार सवान। इनके द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इनको 12,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सेन को पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। खास बात यह है कि इस कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट ऑफिसर कार्यालय में मौजूद थे,
लेकिन कुछ देर बाद ही वो कार्यालय से गायब हो गए, जो चर्चा का विषय भी बना रहा। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर, मांडवा, बस्ती, बृजमोहन नगर में क्षेत्रीय महिलाओं और भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। इस दौरान नौबत मारपीट तक आ गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इस घटना को लेकर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खुद के काम गिनाने और दूसरे की कमियां गिनाने का दौर भी जारी है। मंगलवार को इसी दौरान मांडवा, बस्ती, रामपुर में जमकर विवाद हो गया। एक तरफ भाजपा की महिला कार्यकर्ता थीं, तो दूसरी ओर क्षेत्र की कुछ महिलाओं के बीच उपजे इस विवाद के दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की कुछ महिलाओं पर महिला बाउंसर बनकर उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना की खबर लगने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को थाने लाया गया, जहां से घायल हुई महिलाओं को इलाज के लिए मेडिकल भेजा गया। तो हमने अपनी बहनों को एकत्रित करके कि आप लोग जिस जो लाभ आपको मिला है वो आप लौटाइए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। तो बहनें हमारी उस विषय में बात कर रही थी। ये महिला ऊपर से डायरेक्ट मुझे ये बोलती है कि गौड़ों को बहुत राजनीति आ रही है। तो ये क्योंकि मैं हूँ, मैं एसटी से हूँ, तो मुझे ही लगा ना कि ये मुझे ही बोल रही है। तो बोले किसने बुलाया? मीडिया। मैंने कहा मीडिया हमने नहीं बुलाई, वो तो क्षेत्रवाई चल रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग थोड़ी इस एरिया के विषय में जानकारी दीजिए। 3 बाउंसर ऊपर आए हुए थे। आप जानते हैं उनको? मैं सिर्फ एक महिला को जानती जो हमारे क्षेत्र से हैं, सरला। उनको ये लगा कि शायद ये लोगों ने कुछ दूसरे उस पर विचारधारा पे बात की है, तो इनसे लड़ाई करने लगे। और ये लोग उसी समय खाना खाने ही बैठे थे, तो इनके घर में घुस के वो लोगों ने उनसे मारपीट की है और बोली कि तुम कैसे मीडिया वाले को यहाँ बुलाए हो, और देखते हैं कि मीडिया वाले कैसे क्या करते हैं। अब देखिए, चुनावी माहौल है तो कोई ना कोई सब अपने अपने पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। बाकी ऐसा वहाँ पे नहीं आया है। आप अभी तक जो मामला सामने आया है वो आपस में पड़ोस के विवाद का सामने आया है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। ये अभी तक FIR नहीं हुई है। जिनके साथ मारपीट हुई है उनको मुलायजे के लिए भेजा गया है। मुलायजा हो जाए इसके बाद FIR की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घायल हुई महिलाओं की लिखित शिकायत दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ओमती थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे अलग अलग कंपनियों के चोरी किए हुए 1 दर्जन मोबाइल बरामद किए गए हैं। 3 सदस्यीय इस गैंग से पुलिस ने 3 लाख रुपए कीमत के 1 दर्जन चोरी किए गए मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। ओमती संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक पंकज मिश्रा ने बताया कि दशहरा चल समारोह के दौरान एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी होने की घटना घटित हुई थी, जिसकी शिकायत ओमती थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने घटना की जांच के दौरान CCTV कैमरों की मदद से बाबाटोला निवासी आमिर खान को पकड़ा और उससे पूछताछ करने के बाद उसके 2 अन्य साथियों एफाज अंसारी और सौरभ विश्वकर्मा को पकड़ा। पूछताछ के बाद इनसे 1 दर्जन चोरी के मोबाइल बरामद किए गए। और इनके एक और साथी हैं सौरभ विश्वकर्मा, उससे भी जब पूछताछ की गई तो उसके पास से भी 10 मोबाइल अभी मिले थे। 10 में से 7 मोबाइल उसने अभी बेच दिए हैं। 3 मोबाइल हमें जब्त हुए हैं। ये शहर के कई थाना क्षेत्रों में ये भीड़ का फ़ायदा उठा करके भीड़ भाड़ में लोगों के जेब से निकाल लेना, इस टाइप से मोबाइल चोरी करते थे। पुलिस के मुताबिक तीनों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। इनसे मोबाइल चोरी और अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की गई है। ठक्कर ग्राम में रहने वाला 22 वर्षीय एक युवक ग्वारीघाट में नहाते वक्त नर्मदा नदी में डूब गया। युवक प्राइवेट सफाई कर्मी था और परिवार के साथ खारी विसर्जन करने गया था। मंगलवार की दोपहर ग्वारीघाट से लगे हाथी घाट में नर्मदा स्नान कर रहा 22 वर्षीय एक युवक नीरज स्नान के दौरान नर्मदा नदी में डूब गया। इस घटना से हड़कंप मच गया। युवक के परिवारजनों और साथियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद SDRF, गोताखोरों की टीम और पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक की तलाश शुरू की गई, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चला है। बताया जाता है कि नीरज प्राइवेट सफाई कर्मी था और परिवार के साथ खारी विसर्जन करने खारी घाट आया था। खारी विसर्जन के बाद जब वो स्नान कर रहा था तभी अचानक नर्मदा नदी में डूब गया। प्राइवेट लेबर है वो, तो यहाँ खारी पे आया था ठक्कर ग्राम से, है ना। तो यहाँ पे खारी पे आने के बाद
लड़के लोग के साथ नहाने गया, तो नहाने तो गया, लड़के लोग सब आ गए, इनकी नज़र चूक गई तो वो जो पानी में घुसा तो दोबारा निकले ही नहीं। तो कम से कम 12:30 से लेके हम लोग अभी तक परेशान है, कोई चीज़ का नहीं, सिर्फ एक तो ये बस पहुंचा दिए। बात ये हम लोग थाने गए तो थाने में कोई सपोर्ट ही नहीं मिला हम लोग को। नगर निगम के गोताखोर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। थाने गए सामने ये सब चीज़, ये यहीं के लड़के लोग कुछ ऐसे हैं पहचान के, हम लोग उनको बोले भैया थोड़ा कुछ, अब ऐसे चीज़ में तो वो लोग हेल्प करेंगे, वो लोग अपने पूरे फर्ज यहीं के लड़के लोग किए। नगर निगम का कोई गोताखोर नहीं आया ना कुछ नहीं। ऐसा क्या आशंका जताई जा रही, क्या लगता है आपको? हमको ये लगता है भैया 4-5 घंटे से वो गोल है, अभी तक नहीं आया। घर चले जाता तो वो एक्चुअली वो कहीं ना घर से फ़ोन आ जाता। अब हम लोग इतने देर से परेशान हो रहे हैं, एक्चुअली मिल ही नहीं रहा वो। इस हादसे की जानकारी लगने के बाद युवक के परिजन और क्षेत्र के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। घटना से नीरज के परिजन सदमे में हैं और उन्होंने प्रशासन से जल्द उसे ढूंढने की मांग की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।